तो आइए देखते हैं कि आज हम किन किन बातों पर चर्चा करेंगे। हम शुरुआत करेंगे इस बात से कि लोग होशियार होकर भी कंगाल क्यों हैं। फिर समझेंगे किताबी ज्ञान और वित्तीय ज्ञान का अंतर। इसके बाद हम संपत्ति के 5 मनोवैज्ञानिक जालों पर नजर डालेंगे। पैसों और हमारे दिमाग के विज्ञान को डिकोड करेंगे। वित्तीय आदतों को बदलना सीखेंगे और अंत में कुछ असल जीवन के उदाहरणों से इसे और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली कड़ी की, होशियार लेकिन फिर भी कंगाल, यानी ज्यादा कमाई का विरोधाभास। ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी बड़े और प्रतिष्ठित पेशे से आने वाली मोटी कमाई का मतलब हमेशा वित्तीय स्वतंत्रता नहीं होता। एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। चिकित्सा जैसे पेशे में काम करने वाले डॉक्टर जो भारी भरकम कमाई करते हैं, उनमें दिवालिया होने की दर सबसे अधिक होती है। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे कई उद्यमी जो मुश्किल से हाई स्कूल भी पास नहीं कर पाए, वो करोड़ों के साम्राज्य खड़े कर लेते हैं। ये साफ दर्शाता है कि जो वित्तीय संघर्ष है वो पैसे या बुद्धि की कमी के कारण नहीं, बल्कि मानसिकता के कारण होता है। अब आते हैं हमारे दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर, किताबी ज्ञान बनाम वित्तीय ज्ञान। एक ही सिक्के के 2 पहलुओं की कहानी। हमारी पारंपरिक शिक्षा जो सिखाती है और वास्तव में संपत्ति बनाने के लिए जो चाहिए, उन दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। स्कूली शिक्षा प्रणाली अक्सर एक ऐसा कर्मचारी बनना सिखाती है जो बस नियमों का पालन करें, रट्टा मारें, सुरक्षा खोजें और गलतियों से डरें। जबकि वित्तीय सफलता के लिए बिल्कुल अलग सोच चाहिए, जहां भावनाओं को संभालना आता हो, सोच समझकर जोखिम लेने की हिम्मत हो और असफलता से सीखने का जज्बा हो। इस किताबी ढांचे का एक सबसे बड़ा नुकसान है सीखी हुई लाचारी या लर्न्ड हेल्पलेसनेस। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जहां बहुत ही काबिल लोग भी संपत्ति बनाने के सरल और लगातार किए जाने वाले कामों से बचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि निवेश करने या अमीर बनने के लिए कोई बहुत ही जटिल गणित, बड़ी डिग्री या अंदरूनी रहस्य चाहिए। वो खुद ही चीजों को जरूरत से ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। और इसी से हम पहुंचते हैं तीसरे हिस्से पर, संपत्ति के 5 मनोवैज्ञानिक जाल। आखिर कैसे एक बहुत तेज दिमाग भी सफलता में रुकावट बन सकता है। चलिए उन विशिष्ट मानसिक रुकावटों की बात करते हैं जो अक्सर पढ़े लिखे पेशेवरों को अपना शिकार बनाती हैं। ये 5 जाल सच में बहुत खतरनाक हैं। पहला है निवेश में बहुत ज्यादा सोचना, यानी एनालिसिस पैरालिसिस। उदाहरण के लिए, एक इंजीनियर निवेश करने से पहले महीनों तक रियल एस्टेट के आंकड़ों का विश्लेषण ही करता रह जाता है और तब तक अच्छा मौका हाथ से निकल जाता है। फिर आता है परफेक्शनिज्म, जो कदम उठाने से रोकता है। तीसरा है जटिल रणनीतियों पर अति आत्मविश्वास, जैसे दिन रात ट्रेडिंग करने वाले कई समझदार लोग जो इतना ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि अपना सारा पैसा गंवा बैठते हैं। चौथा है बुनियादी वित्तीय नियमों की अनदेखी। और 5वां सबसे बड़ा जाल, भावनाओं में बहकर फैसले लेना। अब बढ़ते हैं चौथे भाग।